हेलो एवरीवन। तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी कांस्टेबल 2024 भर्ती के फिजिकल एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो में आखिर हम जानेंगे कि इसका फिजिकल कब होने वाला है, आखिर जो टेंडर आया था उसमें क्या लिखा गया था, तथा इसके बारे में हम जानेंगे कि फिजिकल कब होगा तथा इसका रिटर्न प्रक्रिया कब होगा। तथा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमको इसकी तैयारी कैसे करनी है। मोस्टली ये टेंडर इंग्लिश में था, इसलिए बहुत से छात्रों को इसे समझने में परेशानी हो रही है। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इसे हमें डील करके बताइए। तो मैंने इस वीडियो को इसी पर्पज से लाया है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे कि ये है ऑफिशियल टेंडर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टेंडर के माध्यम से आपको सीजी पुलिस कांस्टेबल 2024 की संपूर्ण फिजिकल की जानकारी मिल जाएगी कि आखिर आपको ये फिजिकल कब होने वाला है। तथा ये इंग्लिश में है, तो इसको समझने में बहुत से छात्रों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं आगे हिंदी में इसे। तो देखिए, ये है हमारे टेंडर का हिंदी में रूपांतरण। तो मैं इसको बता दूं कि ये जो है पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर टेंडर इंफॉर्मेशन निविदा सूचना है, जो कि द्वितीय कॉल की है ना। फर्स्ट टेंडर निकल चुका था, ये है सेकंड टेंडर जो कब आया था 7 जून 2024 को, हाल ही में। इस वीडियो को लेकर आने का मेरा मकसद यही है कि बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज है उसको पूरी की पूरी तरह से मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, अब देखते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आखिर ये टेंडर आया क्यों था। अब मैं बता दूं कि आपको पता ही है कि सबसे पहले सीजी कांस्टेबल में फिजिकल एग्जाम लेना है। अब इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स में है, पहला है रनिंग है, ठीक है, फिर क्या है, शॉर्ट पुट है अर्थात गोला फेंक है, फिर है लॉन्ग जंप है ना, फिर क्या है, हाई जंप है। इस प्रकार से बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब ये भी आपको पता होगा कि अब जो भी फिजिकल है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, आपके लिए कोई सामने में मेजरमेंट करने के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा होगा। ये सबका सब काम कौन करेगा, डिजिटलाइजेशन के थ्रू, अर्थात मशीन के थ्रू सबका सब काम होने वाला है। इसलिए सभी के सभी डेटा एक्यूरेट मिलते हैं। ठीक है, जब मैंने ऐसा ही फिजिकल दिया था तो इस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जो रनिंग के 100 मीटर के लिए है या 1600 मीटर के लिए है, उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, टिप लगा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। उसमें कोई आपको सामने देखने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। सीधा टिप इस लाइन से क्रॉस हुआ मतलब वो ऑन हो जाता है, उसके बाद लास्ट में वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाते हैं। वैसे ही शॉर्ट पुट के लिए भी मशीन द्वारा मेजरमेंट होता है ना, लॉन्ग जंप के थ्रू भी, मतलब सभी के लिए। तथा हाई जंप के लिए आपको बकायदा है ना गद्दा मिलेगा वहां पर कूदने के लिए। तो अगर आप बेली जंप मारते हैं, टाइगर जंप मारते हैं, जैसा भी जंप मारे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ऊंचाई में मोटा गद्दा मिलता है। अब ये सभी चीजें हमको आपूर्ति तो करनी है, पुलिस विभाग के पास तो ये सभी चीजें अवेलेबल होती नहीं है सीधे। तो इसके लिए क्या निकाला जाता है, टेंडर निकाला जाता है। तो उसी टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो टेंडर इसको लेगा वही क्या कराएगा, आपका फिजिकल की जो है आवश्यकताएं उसकी पूरी करेगा। तो देखते हैं, अब बात करते हैं आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, ये पुलिस विभाग ने बता दिया। तो देखिए वस्तुओं के नाम के बारे में। तो सबसे पहले पीएसटी होता है ना, शारीरिक मानक परीक्षण, जिसके तहत आपकी ऊंचाई और छाती की डिजिटल माप की जाती है। ऊंचाई और छाती भी अब मशीन के थ्रू मेजरमेंट, मतलब आप उनको धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। उसके बाद आती है सेकंड नंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा, है ना, पीटी। तो इसके दौरान चलने के समय को मापने के लिए आरएफआईडी प्रणाली प्रदान करना, मतलब चिप सिस्टम, है ना, जूतों में चिप लगा दिया जाता है, हाथ में चिप लगा दिया जाता है और दौड़ो बोलते हैं, तो ये भी चाहिए। उसके बाद आता है शॉर्ट पुट, है ना, हाई जंप और लॉन्ग जंप। इसमें आपको दूरी या ऊंचाई मापने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इसमें भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी, इसके लिए भी आपको मशीनों की जरूरत है। तथा अब आते हैं रिटर्न में, ओएमआर लिखित परीक्षा सीट की छपाई, स्कैनिंग और मूल्यांकन। अब ओएमआर सीट में आप होता है गोला भरते हैं, तो डायरेक्ट वो भी क्या करता है, मशीन स्कैन करता है, तो इसके लिए भी मशीन की जरूरत है। अब आते हैं डेटा प्रविष्टि और परिणाम के संकलन अर्थात रिजल्ट के बारे में। तो संयुक्त भर्ती कार्यक्रम के लिए व्यापक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। तो इन सभी कार्यों के लिए ही टेंडर निकला था। ठीक है, तो ये है उस इंग्लिश जो टेंडर का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर टेंडर क्यों निकला था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं आखिर टेंडर कब निकला था और इसकी अंतिम तारीख कब है।
इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि सीजी कांस्टेबल का फिजिकल कब हो सकता है। तो देखिए, टेंडर प्रपत्रों की उपलब्धता की अंतिम तिथि तथा समय, तो देखिए 18 जून से आपका टेंडर भरा जाना है। तो जिसको जिसको भी इसको करवाना होगा वो टेंडर भरेगा, ठीक है। 18 जून से टेंडर भराना स्टार्ट होगा तथा 28 जून 2024 तक ये टेंडर भरने की लास्ट तिथि होगी। मतलब 28 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि कौन इसका फिजिकल कराने वाला है, ठीक है। फिर निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है, 28/6/2024। मतलब यहीं तक आपको टेंडर मिल सकता है लास्ट टाइम, ठीक है। तो टेंडर भरने की तिथि है 18 से, लास्ट है 28 तक। अब देखिए 28 को पता चल जाएगा। अब 28 से लेकर टोटल है 31/12/2024 तक, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक इनके पास अथॉरिटी होगी उसको फिजिकल कराने की। मतलब टेंडर का लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। मतलब इतने टाइम तक आपको फिजिकल कराना है। अब देखिए 28 तारीख लास्ट होता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इसको टेंडर कराना है। अब उसको तैयारी करने में भी तो टाइम लगेगा क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। तो देखिए अगर जून में टेंडर मिलता है 28 जून तक, तो 28 जून तक तो आपका फिजिकल होना संभव है ही नहीं, क्योंकि 28 जून तक तो टेंडर भरा जाना है भैया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जुलाई में। अब सारे इक्विपमेंट्स को जमाना भी तो पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, सारे मैनेजमेंट करेंगे। देखिए 7 लाख, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो 7 लाख एप्लीकेशन फॉर्म गए हैं, मतलब इतने लोग फिजिकल दिलाएंगे। अब इसमें से टोटल 9 सेंटर्स, अप्रोक्स 9 सेंटर का चयन किया जाएगा, है ना। अब इतने सारे सेंटर्स में क्या चाहिए भाई, तो मैनेजमेंट करने में टाइम तो लगेगा। तो आपका क्या है, जुलाई का महीना भी चला जाएगा। अब आपका फिजिकल हो सकता है अगस्त सितंबर में, ठीक है। अब ये भी ऑथेंटिक नहीं है, ये भी क्या है, संभावित है। क्यों, अब आपको पता होगा कि अभी अभी हाई कोर्ट द्वारा 370 जो है सब इंस्पेक्टर के लिए, है ना, अभ्यर्थी हैं, उनका भी तो फिजिकल लेना है। जिनका गलती से प्लाटून कमांडर में जो बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, है ना, तो उनके कारण 370 नए कैंडिडेट्स आए हैं। अब उनका भी तो फिजिकल लेना है। तो पहले क्या होगा, उनका फिजिकल होगा, उसके बाद वो तो मोस्टली 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस तो देंगे, गैप देंगे, है ना। तो इस डिस्टेंस में तो पहले इनका हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कब है। तो आप अगस्त सितंबर मानकर चलिए, इससे आगे भी हो जाता है तो भी अच्छा है, ठीक है। आपको फिजिकल के लिए जितनी टाइम मिलते हैं ठीक ही है, लेकिन साथ में साथ अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है ये मैं बता दूं। मोस्टली गलती क्या करते हैं कि फिजिकल होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न की तैयारी। तो यही गलती मैंने की थी, मैंने पहले रिटर्न को प्रायोरिटाइज किया, उसके बाद फिजिकल। तो यही गलती मेरे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई। तो आपको क्या करना है, अब देखिए इतना टाइम आपको मिल रहा है, तो फिजिकल जो तो पहले से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन अब आपको किसमें फोकस करना है, रिटर्न। देखिए आप इतना टफ फिजिकल तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर रिटर्न में आप बाहर हो जाते हैं तो आपका इतना सालों का मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो रिटर्न भी आपको साथ ही साथ पैरेलल में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि फिजिकल निकल जाएगा 1 महीने में चुटकी बजाकर हम रिटर्न निकाल लेंगे। देखो बाबू हलवा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है ना, ठीक है। आपको वहां पर सबसे आगे और एडवांस में तो चलना होगा। तो अगर आप बैठ के चल रहे हैं कि फिजिकल के बाद में तैयारी करूं, सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए हार्ड वर्क पे फोकस मत करो, स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। तो इसीलिए मैं इस चैनल पे आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। जो भी टूटेजा मैंने बताया है इससे पहले वीडियो पे बताया कि सिलेबस क्या होता है मोस्टली, है ना, उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तथा आपको तैयारी कैसे करनी है तथा इसके लिए ब्रह्मास्त्र बुक क्या है, उस बुक का भी रिव्यू मैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका टेंडर का पूरा जानकारी। अगस्त सितंबर में आपका फिजिकल का डेट हो सकता है, तो आप भली भांति रिटर्न की भी तैयारी आप जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे। तो दोस्तों मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।